हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे रन लेंथ कोडिंग, बिट प्लेन कोडिंग, कंबाइनिंग हफमैन कोडिंग विथ रन लेंथ कोडिंग। ठीक है, ये 3 टॉपिक देखेंगे और ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक हैं। अभी तक हमने जितने भी कंप्रेशन टेक्निक देखे हैं उसमें ये सारे टेक्निक सबसे मोस्ट ईजीएस्ट में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रन लेंथ कोडिंग से। तो देखिए, रन लेंथ कोडिंग क्या करता है, ये बेसिकली कोई भी जो रन ऑफ सिंबल्स है, मतलब बहुत सारे सिंबल हैं, इसको केवल 2 बाइट्स में स्टोर कर देता है। कैसे? सबसे पहले बताता है कि कितने सिंबल अकर हो रहे हैं और उनकी काउंट क्या है। एकदम सिंपल मैकेनिज़्म। ठीक है, वो बताता है कि सिंबल कौन सा है और कितनी बार वो अकर हो रहा है मैसेज में। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है रन लेंथ कोडिंग का। और ये भी किस पे फोकस करता है? इंटरपिक्सल रिडंडेंसी पे। मतलब ये कहता है कि हर एक पिक्सल को स्टोर करना जरूरी नहीं है, एक पिक्सल को स्टोर करके उसके आसपास की पिक्सल वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो वही होता है इंटरपिक्सल रिडंडेंसी, खास के स्पेशल रिडंडेंसी के केस में, और टेम्पोरल तो वीडियो के केस में लगता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही आसान वाला। सपोज़ कोई मैसेज है 1 1 1 1 1, 5 1 है और 0 0 0 0 0 0, 6 0 है और 1 1 है। तो इसको सिंपली अगर रन लेंथ कोडिंग से देखा जाए तो हम 2 बाइट्स के चंक में इसको स्टोर कर सकते हैं हर एक मैसेज को। कि 1 कितनी बार है? 5 बार है, तो हम लिखेंगे 1,5। 1 5 बार अकर हो रहा है। ठीक है, उसका 0 कितनी बार है? 0 6 बार है, तो हम लिख देंगे 0,6। कि कौन सा सिंबल कितनी बार आ रहा है, बस ये बताना होता है। और फिर 1 कितनी बार है? 1 बार, तो 1,1 हो गया, इनकोड हो गया। तो यही है रन लेंथ कोडिंग, और कुछ नहीं। मान लीजिए ABC के टर्म्स में A B B C C, तो A कितनी बार है? 3 बार, तो A 3। देन B कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो B 6। और C कितनी बार है? 2 बार, तो C 2। यही हो गया रन लेंथ इनकोडिंग। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल लेना है और उसको वेरिएबल या जो भी सिंबल है कमा उस कितनी बार अकर कर रहा है उसका काउंट के फॉर्म में हम लिख देना है। जैसे यहाँ पे एक इनपुट डेटा है 2 2 2 2 2, बहुत बार 2 है, देन 6 है, देन 9 है। तो 2 काउंट कर लेना है। 2 कितनी बार है? 2 बेसिकली 11 बार है, तो 2 11। देन 6 कितनी बार है? 6 14 टाइम्स है, तो 6 14। एंड 9 कितनी बार है? 9 17 टाइम्स है, तो 9 17। ठीक है, तो इस तरह से हम रन लेंथ कोडिंग कर देते हैं कि कैसे हम सिंबल कमा उसके फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम चीज़ों को लिख देते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई इमेज है, ठीक है, इमेज में लाइन बाय लाइन हमें क्या करना है, इनकोडिंग करना है। ऐसे है 10 10 10 20 20 30 30 10 10 20 20 20। तो रन लेंथ इनकोडिंग क्या बोलेगा? पहले देखेगा 10 कितनी बार है, 10 3 बार है, तो लिखेंगे 10 3। कमा 20 कितनी बार है? 2 बार है, तो 20 2। कमा 30 कितनी बार है? 30 2 बार है, 30 2। 10 कितनी बार है? 2 बार है, 10 2। फिर 20 कितनी बार है? 3 बार है, तो 20 3। ख़त्म। यही हो गया रन लेंथ कोडिंग। तो इसी तरह से एकदम सिंपल तरीके से रन लेंथ कोडिंग होती है। पहले आप सिंबल लिख दो, देन उसकी फ्रीक्वेंसी या काउंट, देन फिर सिंबल, फिर उसका काउंट, फिर सिंबल, फिर काउंट, फिर सिंबल, फिर काउंट, फिर सिंबल एंड काउंट। तो ये करके आप आराम से कोडिंग अचीव कर सकते हो, कंप्रेशन अचीव कर सकते हो। बट इससे क्या है कि ये हाई कंप्रेशन रेशियो अचीव नहीं करता है, कैन नॉट अचीव हाई कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 1 या 2 बार रहे तो आपको बहुत बार उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो तो पहली बात बहुत हाई नहीं हो पाती है। उसके बाद ये कहाँ पे यूज होता है मोस्टली इमेज में? तो देखिए, ये BMP फाइल फॉर्मेट जो होता है ना, बिटमैप, ठीक है, वहाँ पे ये रन लेंथ कोडिंग यूज होती है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा कहाँ यूज होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हफमैन एंड अरिथमेटिक। ठीक है, ये सब जो है हमारा JPEG फाइल कंप्रेशन में बहुत यूज होता है, JPEG में। फिर हमने पढ़ा कौन सा, एक हमने लैम्पेल जी वेल्स पढ़ा। तो ये किस किस में यूज होता है? हमने देखा GIF में, TIFF में, PDF में, ये सब यूज होता है, लैम्पेल जी वगैरह, डिक्शनरी बेस्ड। और अभी हम देख रहे हैं रन लेंथ इनकोडिंग RLC, ये कहाँ यूज होता है? BMP में, बिटमैप में। तो ये सब भी याद रखना जरूरी है कि कौन सा कहाँ यूज होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे बिट प्लेन कोडिंग। ये भी रन लेंथ कोडिंग या इंटरपिक्सल रिडंडेंसी को कम करने की तरह है और रन लेंथ कोडिंग का यूज़ होता है, या इसमें दूसरे मतलब कंप्रेशन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन यहाँ कॉन्सेप्ट बिट प्लेन का है। बिट प्लेन हमने पहले भी पढ़ा है। बिट प्लेन क्या होता है? बेसिकली किसी भी इमेज को आप उसके डिफरेंट बिट प्लेन्स में तोड़ सकते हो, है ना। हर एक इमेज जो है अपने अपने अलग अलग बिट प्लेन्स में टूट जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इमेज है 3 बिट का है, ठीक है, 3 बिट का है, तो उसकी जो पिक्सल वैल्यू है
वो 0 से लेके 7 तक ही रहेगी। मान लीजिए पिक्सल वैल्यू ऐसे ही है 6 7 2 4 4 3 2 1 0। ठीक है, तो ये 3 बिट से ये पूरा इमेज रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसको 3 बिट प्लेन्स में तोड़ सकते हैं। कैसे? पहले इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कर देते हैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट। तो 6 के लिए हो जाएगा 1 1 0, ठीक है। 7 के लिए हो जाएगा 1 1 1, 2 के लिए हो जाएगा 0 1 0, 4 के लिए हो जाएगा 1 0 0, 4 के लिए हो जाएगा 1 0 0, 3 के लिए हो जाएगा 0 1 1, 2 के लिए हो जाएगा 0 1 0, 1 के लिए हो जाएगा 0 0 1 और 0 के लिए हो जाएगा 0 0 0। तो बिट प्लेन क्या होता है? हर एक बिट को अलग अलग लेके अगर आप एक प्लेन बना देते हो तो उसे ही कहते हैं बिट प्लेन। जैसे इसमें 3 बिट प्लेन बनेंगे। एक बनेगा ऐसा, उसको कहते हैं सबसे पहला वाला जो बिट लेते हैं उसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर लेफ़्ट साइड से पहला हम बिट ले लेते हैं तो। और अगर राइट साइड से पहला बिट हम लेते हैं उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये सारे लिस्ट वाले हैं राइट साइड से जो पहले बिट्स हैं, ठीक है। तो इसके इस पर 3 बिट प्लेन बनेंगे। कैसे? सबका पहला बिट आप उठा लो, इसका 1, इसका 1, इसका 0 तो 1 1 0, इसका 1 1 0 तो 1 1 0 और इसका 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया सबसे पहला बिट प्लेन जिसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसका सबका बीच वाला उठा लो तो 1 1 1 तो 1 1 1, फिर बीच वाला उठा लो 0 0 1 तो 0 0 1, फिर बीच वाला उठा लो 1 0 0 तो 1 0 0। तो ये बिट प्लेन 1, ठीक है। इसको कहते हैं बेसिकली बिट प्लेन 0, बिट प्लेन 0 या LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेन। इसको कहते हैं बिट प्लेन 1, बिट प्लेन 1। और इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या बिट प्लेन 3, अगर सॉरी बिट प्लेन 2, 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग तो बिट प्लेन 2 या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये बिट प्लेन 1 है या मिडिल वाला बिट प्लेन है। और ये लास्ट वाला सबका लास्ट बिट उठा लो 0 1 0 तो 0 1 0, फिर 0 0 1 तो 0 0 1, फिर 0 1 0 0 1 0। इस तरह से अगर आप 0 1 0 आप अलग अलग बिट्स में तोड़ देते हो तो इसे कहते हैं बिट प्लेन्स। तो अगर कोई इमेज ग्रे इमेज है ना तो उसके 8 बिट प्लेन बनते हैं, क्योंकि ग्रे इमेज क्या होता है 8 बिट का होता है, तो उसके 8 बिट प्लेन बनेंगे। पहला बिट प्लेन 1, अगर 1 से स्टार्ट करें तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको कहते हैं LSB। दूसरा और लास्ट वाला बिट प्लेन 8, 1 से काउंटिंग करें तो इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। तो ऐसे ऐसे 8 बनेंगे। और हर एक बिट प्लेन पे आप कोई भी कॉम्प्रेशन लगा सकते हो, जैसे रन लेंथ कोडिंग लगा दो, ठीक है। ये 1 0 1 0 के फॉर्म में रहेगा, 1 0 1 1 1 1 0 0 0, ऐसा कुछ बना कोई बिट प्लेन तो उसको लिख दो। 1 कितनी बार आया है? 1 बार पहले, देन फिर 0 कितनी बार आया है? 1 बार, देन फिर 1 कितनी बार आया है? 4 बार तो 1 4, और फिर 0 कितनी बार आया है? 3 बार तो 0 3। इस तरह से हर एक बिट प्लेन पे आप कोई कंप्रेशन लगा सकते हो, स्पेशली जैसे रन लेंथ कोडिंग लगा दिया। तो यही होता है बिट प्लेन कोडिंग। तो पहले इमेज लो, उसे अपने बिट प्लेन्स में डिवाइड करो और फिर हर एक बिट प्लेन पे कोई कोडिंग या कंप्रेशन एल्गोरिदम आप अप्लाई कर दो, दैट इज़ बिट प्लेन कोडिंग, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हम देख लेंगे, कंबाइनिंग हफमैन कोडिंग विथ रन लेंथ कोडिंग। ये भी बहुत आसान है। ये क्या कहता है कि हमने हफमैन कोडिंग ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे हफमैन क्या करता है, हर एक सिंबल को उसके प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक एक जो है कोड दे देता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, मान लो इसकी 0.7 है तो इसका कोड मिलेगा ऐसे 0। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है 0.2 है तो इसको थोड़ा लंबा कोड मिलेगा 1 1। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो इसको हो सकता है और लंबा कोड मिले, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें मिल सकती है, ओके 1 0 0, इस तरह से कुछ कोडिंग मिल सकती है। तो अब इस सिंबल्स के बेसिस पे मान लो हमें ये एक हफमैन कोडिंग है, किसका है नहीं पता, बट ये हफमैन कोडिंग है। आप चाहो तो हफमैन कोडिंग के ऊपर भी रन लेंथ कोडिंग लगा सकते हो और इसे ही कहते हैं कंबाइनिंग हफमैन कोडिंग विथ रन लेंथ कोडिंग, ठीक है, हफमैन विथ RLC। तो ये कैसे होगा 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0। तो 0 कितनी बार है? 1 बार तो 0 1 0 1 बार है। फिर 1 कितनी बार है? 1 बार तो 1 1। फिर 0 कितनी बार है? 1 बार तो 0 1। फिर 1 कितनी बार है? 1 बार तो 1 1। अभी हम रन लेंथ को लगा रहे हैं इसके ऊपर। फिर 0 कितनी बार है? 2 बार 0 2। 1 कितनी बार है? 4 बार तो 1 4। और लास्ट में 0 कितनी बार है? 2 बार तो 0 2। तो आप चाहो तो ऑलरेडी जो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्निक हैं जैसे हफमैन या अरिथमेटिक या शेनॉन फेनॉन, आप इनके ऊपर भी आप चाहो तो रन लेंथ कोडिंग लगा सकते हो और
कंप्रेशन जो है और ज़्यादा अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसे ये कहते हैं कंबाइनिंग एनी एग्जिस्टिंग कंप्रेशन एल्गोरिदम विथ रन लेंथ। तो यहाँ पे हमने हफमैन का एग्जांपल देखा। तो आई होप आप लोग को ये तीनों समझ में आया होगा कि रन लेंथ कोडिंग क्या होती है। जस्ट हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं सिंबल कॉमा उसके काउंट के फॉर्म में, या फ्रीक्वेंसी जो भी बोलो जितनी बार आए। उसके बाद हमने देखा बिट प्लेन। बिट प्लेन कोडिंग क्या है, इमेज को उसके बिट प्लेन्स में तोड़ दो और उसके ऊपर RLC लगा दो या कोई भी हफमैन लगा दो, कुछ लगा दो हर एक प्लेन पे। और उसके बाद हम कंबाइनिंग कि कोई भी मेथड ले लो, हफमैन, अरिथमेटिक या शेनॉन फेनो, और उसके ऊपर फिर बाद में RLC लगा दो, रन लेंथ कोडिंग लगा के और ज़्यादा कंप्रेस कर दो। तो इस तरह से हमने देख लिया डिफरेंट कंप्रेशन एल्गोरिदम। इसके साथ ही सारे कंप्रेशन एल्गोरिदम हमने अचीव कर लिए और आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।